नमस्कार आप सभी को। मेरा कमल नयन एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट फीस नहीं भर सकते हैं उन स्टूडेंट का विशेषकर स्वागत है। मैं आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। आज कंप्यूटर के बारे में जनरल नॉलेज कंप्यूटर का कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर का फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे हम। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम देखेंगे। सी का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। ओ का मतलब होता है, क्या होता है ओ का मतलब? ऑपरेटिंग। एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मशीन। मशीन। पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रपोजली। क्या होता है पी का मतलब? प्रपोजली। यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है यूज्ड। यूज्ड। टी का मतलब होता है, क्या होता है टी का मतलब? टेक्नोलॉजी। ई का मतलब होता है एजुकेशन। आर का मतलब होता है रिसर्च। ये सभी मतलब होता है। सी का मतलब कॉमन, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब प्रपोजली, यू का मतलब यूज्ड, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब एजुकेशन, आर का मतलब रिसर्च। ये सभी कंप्यूटर के अंदर होते हैं। कंप्यूटर इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आपने उतार लिया हो तो इसे मैं साफ करूं। आप समझ लीजिए कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जो है क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक तरीके का किस तरीके से बनता है ये भी देख लीजिए।
कंप्यूटर की एक स्क्रीन होती है और इस तरीके से रखा होता है ना। एक आपने देखा हो ये क्या होता है, प्रोसेसर। और ये क्या होता है, कीवर्ड। क्या है, इसमें इस तरीके से कीवर्ड में इस तरीके से क्या होती है, की होती है। यहाँ पर भी होती है। इस तरीके से, है ना। इसके जो वायर होती है इससे जुड़ी होती है ना। इसकी भी वायर इससे जुड़ी होती है। एक होता है माउस। क्या होता है, माउस। माउस होता है, इसकी भी वायर इससे जुड़ी होती है ना। ये जो कंप्यूटर होता है इससे हम क्या करते हैं, ये इनपुट से हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, डाटा को इनपुट क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं। इसमें जो डाटा इनपुट करेंगे वो आउटपुट होगा। आउटपुट होगा, क्या होगा, डाटा आउटपुट होगा। ये क्या होगा, इसमें प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस। इसलिए इसे प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। क्या है, प्रोसेसर। डाटा इनपुट या आउटपुट, ए प्रोसेसर। इस तरीके को हम ऐसे भी बना सकते हैं जब बनाना चाहें तो। इनपुट, इनपुट, इनपुट से कहाँ करेंगे, प्रोसेसर में जाएगा। किसमें, प्रोसेसर। और प्रोसेसर में जाने के बाद ये क्या करता है, आउटपुट करता है। आउटपुट करता है, ठीक है। आउटपुट करता है। ये प्रोसेसर को क्या निर्देश डायरेक्शन, से हिंदी में निर्देश भी बोल सकते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर में हम करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया।
इसमें कंप्यूटर सिस्टम के घटक आएंगे। क्या आएंगे? कंप्यूटर सिस्टम के घटक। और कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। इनको हम कंप्यूटर सिस्टम के घटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? कंप्यूटर सिस्टम के घटक, है ना। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है, क्या होता है? हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। दूसरा कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा हम देखेंगे तो डाटा भी होता है। डाटा में कौन कौन सा डाटा होता है? डाटा के अंदर कौन कौन सा होता है? एक होता है न्यूमेरिकल। कौन सा डाटा होता है? न्यूमेरिकल। दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल कौन सा होता है? अल्फा न्यूमेरिकल होता है। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन। कौन सा होता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। ये सभी समझ में आ गए तो उतार लीजिए आप लोग। कंपोनेंट्स। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग। क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को प्रोसेस किया जाता है। डाटा इधर से भेजा जाएगा। क्या? डाटा इधर से भेजा जाएगा और डाटा प्रोसेस करके सूचना में तब्दील हो जाएगा, इंफॉर्मेशन में। है ना। इंफॉर्मेशन में तब्दील होता है। अगला है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन डाटा। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन डाटा कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन डाटा। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन डाटा में आप देखेंगे तो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। कौन सा होता है? इंस्ट्रक्शन। इंट्रैक्शन।
है ना। इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब उसे हिंदी में अनुदेश बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रोग्राम। क्या होता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर, है ना। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये आप उतार लीजिए। फिर उतार लिया हो तो मैं इसको साफ कर दूं। सबसे पहले आपको ये बता दें, भारत में कंप्यूटर की कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? सोलह अगस्त 1986 को। कब? 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान घर में कहाँ पर? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ पर प्रयोग किया गया था? 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में प्रयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा है कि भारत में क्या? भारत में ऐसा कौन सा डाकघर है? भारत में ऐसा कौन सा डाकघर है जो सबसे पहले
क्या कंप्यूटरीकृत किया गया था? कंप्यूटरीकृत किया गया था। तो आंसर है, क्या है? आंसर है कि जो सबसे पहले कंप्यूटरीकृत किसको किया गया था, तो डाकघर, प्रधान डाकघर, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को किसको किया गया था? प्रधान डाकघर नई दिल्ली को किया गया था। ये आप समझ लिया हो तो नोटबुक में उतार लीजिए। आपको ये समझ में आ गया? मैं इसको मिटा दूं जी। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और है, भारत में क्या, भारत में पहला कंप्यूटर भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आंसर है सन 1956 में। कहाँ पर? सन 1956 में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थित है। कौन सा? कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है?
कलकत्ता में है। ये सन 1956 में बनाया गया था। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन एक और है। कंप्यूटर के बुनियादी क्या कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं कौन कौन से कार्य हैं? डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, क्या डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। दूसरा, डाटा को सूचना में एकत्रित करना या स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। तीसरा है सूचना का विश्लेषण करना। ये तीनों कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। ठीक है। कंप्यूटर का उद्भव और विकास। क्या? कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। इंग्लिश में इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक को मैं आगे पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास। क्या देखेंगे? कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास
क्या देखेंगे हम? कंप्यूटर का विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था? सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था? कौन सा? अबेकस। कौन सा कंप्यूटर आया था सबसे पहले? अबेकस। अबेकस जो कंप्यूटर था वो आपने देखा हो इस तरीके का था, जिसमें हम एक स्लेट टाइप की लेते हैं, उसमें मोती पिरोने का काम करते हैं। किसका? मोती पिरोने का। इस तरीके का। है ना? इस तरीके का जो कंप्यूटर था, है ना, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। बेबीलोन में। किसमें? बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए इसका आविष्कार किया गया था। ये आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़े। दूसरा था, अबेकस के बाद है, अबेकस के बाद है दूसरा पास्कलाइन। पास्कलाइन। कौन सा? पास्कलाइन। पास्कलाइन, इसका आविष्कार किसने किया था? फ्रांस के गणितज्ञ। कौन थे? फ्रांस के गणितज्ञ। फ्रांस के गणितज्ञ फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। ये किस सन में? 1600। किसमें? 1642 में किया गया था। 1642। कब किया गया था? 1642 में। ये आपको समझ में आया? अगला है थर्ड नंबर के कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन। क्या? एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, है ना? ये ब्रिटिश। कौन थे? ब्रिटिश गणितज्ञ। कौन थे? ब्रिटिश गणितज्ञ जो थे, इनका नाम था चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। और चार्ल्स बेबेज ने कब किया था? 1822 में। कब किया था? 1822 में। 1822 में इस एनालिटिकल इंजन की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में। इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने 1842 में 1842 में कब? 1842 में स्वचालित मशीन स्वचालित कौन सी स्वचालित मशीन 1842 में स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया था। कौन सा? एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये एनालिटिकल इंजन जो स्वचालित एनालिटिकल इंजन था, ये पंच कार्ड जो थे, पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार चलता था। किसके अनुसार? पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार चलता था। यह मुख्य रूप से गुणा प्लस जोड़ प्लस घटाने का काम करता था। गुणा, जोड़, घटा एवं भाग, इन सभी का कार्य करता था। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हैं, कौन है? ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, आपको ये भी बता दें, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर वैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान क्या
विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो MPPSC या मध्य प्रदेश पुलिस या आबकारी विभाग या पटवारी की परीक्षाओं में ये आते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ये आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को रट लीजिए, आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। आपको ये समझ में आया? इसको एनालिटिकल इंजन का जो प्रोग्राम, आपको ये भी बता दें, इस एनालिटिकल इंजन का प्रोग्राम सबसे पहले किस लेडी ने बनाया था? प्रोग्राम किस लेडी ने बनाया था? लेडी एडा अंगस्टा। लेडी एडा अंगस्टा, लेडी एडा अंगस्टा ने सबसे प्रथम एनालिटिकल इंजन का सर्वप्रथम पहला प्रोग्राम बना डाला है इन्होंने। ये दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इनको दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। किसको? लेडी एडा अंगस्टा को। किसको? लेडी एडा अंगस्टा को दुनिया का, किसका? दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का प्रथम प्रोग्राम बनाया था। जो प्रोग्राम था, आपको ये बता दें, ये जो प्रोग्राम था, आपने नाम सुना होगा। ये प्रोग्राम जो था, वो प्रोग्राम कौन सा था? आपने नाम सुना होगा उसका, बाइनरी कोड। क्या? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड। बाइनरी कोड 0-1 की भाषा समझता है। 0-1 की भाषा का प्रोग्राम जो बनाया था, वो लेडी एडा अंगस्टा ने बनाया था सर्वप्रथम। ये 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली है। इसका आविष्कार का श्रेय इनको जाता है, लेडी एडा अंगस्टा को। अगला है सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर कौन सा है? सेंसर टेबुलेटर है। इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक हर्मन होलेरिथ ने किया था। हर्मन
किसने? हर्मन ओलेरिथ ने किया था। किसने किया था? हर्मन ओलेरिथ ने किया था। ओलेरिथ ने किया था। ये कब किया था? 1890 में। कब किया था? 1890 में। 1890 में किया था। यह एक विद्युत चलित यंत्र है। कौन सा है? विद्युत चलित यंत्र है। कौन सा है? विद्युत चलित यंत्र है। इस यंत्र का सबसे पहले अमेरिका की जनसंख्या के मापने का कार्य किया गया था। जनगणना के रूप में कार्य किया गया था इसका अमेरिका की। इनको वैसे मेमोरी के रूप में इनको पंच कार्ड बनाने का श्रेय भी इनको मिलता है, हर्मन ओलेरिथ को। ये उतार लिया हो तो आपने अगला देखते हैं। अगला है मार्क फर्स्ट। क्या है? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट 1937 से 1944 के बीच 1944 के बीच IBM नामक कंपनी आई थी। IBM कौन सी कंपनी आई थी? IBM। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कौन सी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका आविष्कार हार्वर्ड आइकन ने किया था। हार्वर्ड आइकन। यह पूर्ण स्वचालित। कौन सी? पूर्ण स्वचालित। पूर्ण स्वचालित विद्युत मशीन। पूर्ण स्वचालित विद्युत मशीन है। इसका फुल फॉर्म ऐसे लिखवाना चाहो तो लिख लो। इंटरनेशनल पी का मतलब बिजनेस, एम का मतलब मशीन। ठीक है। अगला है
अगला ABC, ABC, Etna shop, Etna shop, Etna shop। ए का मतलब क्या है? Etna shop। बी का मतलब है बैरी, BERRY। और सी का मतलब है कंप्यूटर। एटना शॉप बैरी कंप्यूटर, एटना शॉप बैरी कंप्यूटर यह सन 1939 में कब आया था? सन 1939 कब आया था? 1939 में। इसका आविष्कार जॉन एटना शॉप, जॉन एटना शॉप और किलफोई बैरी ने किया था। इसलिए इसका एटना शॉप, इनका सरनेम जॉन एटना शॉप, बैरी इनका सरनेम किलफोई का, इन्होंने दोनों के सरनेम के नाम से ABC कंप्यूटर बनाया। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये दुनिया का सर्वप्रथम, इसे क्या कहते हैं? इसे संसार का पहला इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार। इलेक्ट्रिकल डिजिटल दुनिया का पहला, कब का? दुनिया का, या इसे संसार का पहला बोल दो, संसार का पहला, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कर डाला। इसलिए इन्होंने अपने नाम से ही एटना शॉप बैरी कंप्यूटर नाम रख डाला। ये आपको समझ में आ गई? इसकी खोज कब की गई थी? 1939 में। इसका आविष्कार कब किया गया था? 1939 में। अब इसको मिटा दूं, दूसरा बता।
यानी एक। कौन सा? यानी एक। यानी एक। क्या? यानी एक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक एन का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल, है ना? न्यूमेरिकल। एन का क्या फुल फॉर्म है? न्यूमेरिकल आई का मतलब इंटीग्रेटर, है ना? और ए का मतलब एंड, सी का मतलब है कैलकुलेटर। क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। वो नहीं, ये कैलकुलेटर, है ना? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हम बताएंगे किसने की थी। J.P. एकर्ट। क्या? एकर्ट। किसने की थी? J.P. एकर्ट ने की थी। ये J.P. एकर्ट अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब खोज की थी? 1946 में। कब की थी? 1946 में। जॉन मुचली। इनके साथ में एक और वैज्ञानिक थे। कौन थे? जॉन मुचली। इन दोनों ने किसकी? यानी एक की खोज की थी। इन्होंने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की खोज की। कौन सी खोज की? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की खोज की।
पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का ये आविष्कार किया गया था? है ना? कौन सा? ENIAC। आप समझ लीजिए इसकी खोज कब की गई थी? इसका आविष्कार सन 1946 में किया गया था। इसका आविष्कार किसने किया था? अमेरिका के वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। इसका ENIAC का फुल फॉर्म है, E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, N का मतलब है न्यूमेरिकल, I का मतलब है इंटीग्रेटर, A का मतलब है एंड, C का मतलब कैलकुलेटर। ये आपने उतार लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। अगला है ईडबैक। क्या? ईडबैक, है ना? ईडबैक, EDVAC, ईडबैक। ईडबैक का फुल फॉर्म हम लिखेंगे, E का मतलब इलेक्ट्रिक। क्या? E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, क्या? E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, D का मतलब डिस्क्रीट, क्या है? D का मतलब डिस्क्रीट, है ना? डिस्क्रीट। V का मतलब है वेरिएबल। क्या? वेरिएबल, V का मतलब है वेरिएबल। A का मतलब ऑटोमेटिक, क्या? ऑटोमेटिक। C का मतलब है कंप्यूटर। इसके फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना? इसका विकास किसने किया था? इसका विकास वान न्यूमैन ने, किसने किया था? वान न्यूमैन ने। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनके ये डॉक्टर भी थे, डॉक्टर वान न्यूमैन। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया गया था। इनको डाटा को, क्या? डाटा को और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया गया था। अगला है यूनिवैक। क्या है अगला? यूनिवैक। क्या? यूनिवैक।
यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल इसका मतलब है यूनिवर्सल। ए का मतलब है ऑटोमेटिक, सी का मतलब कंप्यूटर, है ना? यूनिवर्सल। इसे प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। है ना? इसे क्या प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये यूनिवैक फर्स्ट का निर्माण 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। कब किया गया था? इसका निर्माण 1954 में किया गया था। GEC ने, किसने किया था इसका निर्माण? GEC ने। GEC ने किसने किया था? GEC ने। GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। किसने किया था? जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ये उतार लिया हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर। इसके बारे में माइक्रो प्रोसेसर किसके बारे में? माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब की गई थी? 1970 में। कब की गई थी? 1970 में। ये ध्यान रखिए, आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे लिखेंगे तो समझ में आएगा। इसकी खोज कब की गई थी? 1970 में। इसकी खोज इंटेल कंपनी के द्वारा की गई थी। इंटेल कंपनी के द्वारा कब की गई थी? इंटेल कंपनी के द्वारा इंटेल 4004, है ना? 4004 निर्माण में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी।
ये आपको समझ में आया? माइक्रो प्रोसेसर की खोज 1970 में की गई थी। ये इंटेल कंपनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इंटेल। ये इंटेल 4400 बनाया था, 4004 बनाया था। अगला है एप्पल सेकंड। कौन सा? अगला है एप्पल सेकंड। एप्पल सेकंड कौन सा? एप्पल सेकंड। ये 1977 में। कब? 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, जिसे फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इसका नाम एप्पल सेकंड दिया गया था। इसका नाम एप्पल सेकंड दिया गया था। एप्पल सेकंड दिया गया था। एप्पल सेकंड दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। क्या? कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, है ना? इसमें हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर है ना? हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। ये हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे। दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पे। कार्य पद्धति के आधार पर इसमें फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। है ना? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड है
हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब उसके बाद है आकार और कार्य के आधार पर। किसके? आकार और कार्य के आधार पर। तीसरा, आकार और कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर इसमें फर्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो। कौन सा है? माइक्रो। और चौथा है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। आपको समझ में आया? ये कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, ये कंप्यूटर के विकास के 3 आकार के हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, ये आधार है। क्या है? आधार है। ये फर्स्ट है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। सेकेंड है कार्य पद्धति के आधार पर। थर्ड है आकार और कार्य के आधार पर। ये हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहला है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर है, पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हार्डवेयर कंप्यूटर। तीसरा है आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर फर्स्ट है, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। ये आपको मैंने आज का समय जो लिया वो कंप्यूटर के बारे में मैंने समझाया और कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण तक आज पहुँचे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में। आज इतना ही काफ़ी है। अगले दिन हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। आप सभी को मेरी क्लासेस पढ़ाने का कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी क्लास सही लग रही हो आपको तो उस प्रकार से आप बताएं कि किस प्रकार से, या मुझे कोई ग्रोथ करना है, मतलब और भी इसमें कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि किस प्रकार से। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि आप कुछ कहें और मैं उसको ना करूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, कमल नयन एजुकेशन रिसर्च सेंटर को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करें कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि एक्सीलेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।